यहाँ सच्ची साधना सच्ची भक्ति यही होती है जी। हाँ। आपका स्वरूप भी देख रहे हैं कि एकदम ऋषि परंपरा की तरह है। हाँ। आपका जो मुस्कुराना है, आपका जो अच्छे से स्माइल करना, हाँ। वो भी उसी तरह का भाव है। और वो मुझे लगता है कि महाराज जी जब जंगल में रहते हैं तो इसी तरह की साधना, उसी तरह की भक्ति हो जाती है। हाँ जी, बढ़िया भजन बनता है यहाँ, बढ़िया भजन बनता है हाँ। जी। तो आपकी महाराज जी सुबह कैसे कितने बजे जगना होता है? और हम जग जाते हैं 3 बजे, मतलब आसन छोड़ ही देते हैं हम 3 बजे सुबह? हाँ। अच्छा, आसन हाँ। छोड़ देते हैं। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन लगातार करा रहे हैं। ये सब दर्शन ठाकुर जी की कृपा से हो रहे हैं। अगर ठाकुर जी की कृपा नहीं होती तो महान संतों के दर्शन नहीं हो पाते। आज मैं ऐसे संत के दर्शन कराने जा रहा हूँ जो घने वन में बस केवल तपस्या और साधना में लीन रहते हैं और बहुत मुश्किल से उनकी बाड़ी हम सब तक पहुँचती है। बहुत मुश्किल से उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता है। मेरी कोशिश हमेशा रही है कि मैं ऐसे संतों के दर्शन आप सबको कराऊं जो निर्मल भाव से भक्ति करते हैं, कठिन साधना, कठोर साधना करते हैं और बहुत मुश्किल से उनके दर्शन हो पाते हैं। तो ऐसे ही घने वन में, घने जंगल में कुटिया डालकर महाराज जी भक्ति भाव कर रहे हैं। मैं आप सबको उनके दर्शन कराता हूँ। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे जी। महाराज जी, ये भक्ति के तो तमाम जगह हैं, साधन हैं और तमाम जगहों पर बड़े बड़े मठ और मंदिर में लोग कर रहे हैं। आप घने वन में, घने जंगल में कैसे भक्ति कर रहे हैं? जो जंगल में भजन होता है वो मंदिरों में, घरों में जी नहीं होता है। माँ शांति नहीं मिलती है भाई, माँ तो जी सब वो देखा जाता है फिर। जी जी हाँ। जी। तो मतलब वैसी जगहों पर मन भटक सकता है। हाँ, तो माँ तो मन भटक ही जाता है। और यहाँ जंगल में तो मतलब अपना ऐसा शांति वातावरण, जी कोई कुछ नहीं, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं, जी शांति में अपना मन लगता है भजन करने में। जी। हाँ। तो मैं यहाँ देख भी रहा हूँ कि जैसे आप बता रहे हैं कि कोई आवाज़ नहीं, हाँ, कोई वो नहीं, कोई आवाज़ नहीं है, आप देख ही रहे हैं खुद। जी। हाँ। और सच्ची साधना, सच्ची भक्ति यहाँ होती है। यहाँ सच्ची साधना सच्ची भक्ति यही होती है जी। हाँ। आपका स्वरूप भी देख रहे हैं कि एकदम ऋषि परंपरा की तरह है। हाँ जी। आप दिख ही रहा है जैसा जी। है। मैं मतलब मुझे जैसे विश्वामित्र महाराज जी, जैसे वशिष्ठ गुरु, तो उसी तरह का स्वभाव और भाव दिख रहा है। जी। वो तो आपका जो मुस्कुराना है, आपका जो अच्छे से स्माइल करना, हाँ। वो भी उसी तरह का भाव है। और वो मुझे लगता है कि महाराज जी जब जंगल में रहते हैं तो इसी तरह की साधना, उसी तरह की भक्ति हो जाती है। हाँ जी जी। फिर आपका भाव धीरे बढ़िया, हाँ धीरे धीरे अपना बढ़िया भाव भजन बनता है यहाँ, बढ़िया भजन बनता हाँ। है। जी। तो आपकी महाराज जी सुबह कैसे कितने बजे जगना होता है? और हम जग जाते हैं 3 बजे, मतलब आसन छोड़ ही देते हैं हम 3 बजे सुबह? हाँ। अच्छा, आसन हाँ। छोड़ देते हैं। अपना ये साफ सफाई करना, जी अपना डोल डाल दांत निवातने जैसे अपना करना, जी ये हमारा काम रहता है। फिर जी। दिन निकल आता है। जी जी जी। हाँ। अच्छा। नहा धो के फिर अपना भजन करते हैं। भजन करना हाँ, शुरू, बैठ हाँ, जाते हैं हाँ, बैठ भजन। जाते हैं भजन पे बैठ जाते हैं। जी। तो शयन कब करना होता है? हम कै बजे शयन ऐसे करते हैं 11, 10:30, 10:30, 11 तक कर लेते हैं। हाँ। तो 3-4 घंटे जो है वो शयन होता है। हाँ जी जी जी। और 3 बजे तो पूरा अंधेरा रहता होगा। अंधेरा रहता है, फिर भी अपना और भी क्रिया है ना। जी। तो कैसे मन में भाव आया था, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, जंगल में आ गए? साधुओं की सोबत की। अच्छा, साधु संगत पहले से? हाँ, साधु संगत की थी हमने। जी। तो ऐसे हमें कुछ देखा नहीं था, कुछ में सब बेकार है, कुछ नहीं भजन करो जाते तो जीवन, हाँ कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ। जीवन में सब बेकार नजर आया? हाँ, हमको सब नहीं, संसार से भी मतलब भाई जरूरी है ये भी चलाना, जी। पर हमने नहीं ऐसा चाहा मतलब। अच्छा, आपको लगा। तो कितनी उम्र में निकल आए थे? हमारी उम्र ऐसी होती थी 25-30 साल की। हाँ। अच्छा, तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ की? कुछ नहीं, शिक्षा नहीं। हाँ। बस मन भाव आया हाँ। कि संत बनना है, संत बनना और है। निकल आए। हाँ। और फिर जो है, और साधुओं के साथ रहते थे, उनके साथ गऊ फऊ भी चराते थे हम। अच्छा, तो मतलब अपना चोला उसी में रंग गया फिर। उसी में। हाँ। और फिर भक्ति और भाव में आ गए। हाँ। तो जीवन में जैसे महाराज जी तमाम लोग भटकते हैं और उनको जीवन का सुख और जीवन का आनंद नहीं मिलता, वो लोगों को कैसे मिलेगा? ये ठाकुर जी का भजन करो अपना। अच्छा। हाँ। ठाकुर जी का भजन करो। भजन करो जी। हाँ, जैसे इष्ट को मानते हैं उसी का भजन करो।
अच्छा, हाँ? तो जीवन का आनंद वही है। जी वही आनंद है और कुछ नहीं। अच्छा, हाँ तो यानी जो इंसान अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों पे भटकता रहता है, वो भटकाव ठाकुर जी के भजन से कम हो जाएगा। हाँ कम हो तो हो मतलब जाएगा। खत्म हो हाँ जाएगा। हाँ टेंशन हट जाता है उससे। जी, हाँ तो सबसे बड़ी भजन की शक्ति है। हाँ भजन की शक्ति है, कि भजन करिए और सारे टेंशन जो है दूर करिए। वो हाँ खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, जी। तो महाराज जी यहाँ पे जंगल में क्या क्या चीजें हैं? यहाँ जंगल में मोर हैं जी और ये वनस्पति खड़ी हैं तमाम। जी, तो इनमें प्राचीन जो है वनस्पतियाँ हैं जो ठाकुर जी के समय की भी हैं क्या? हाँ खंडार हैं, आपको दिखा सकते हैं हम। जी हाँ इतना तो नहीं बता सकते उसी समय के, जी, पर ये पेड़ आजकल नहीं हो रहे हैं, ये बहुत अनादि पेड़ हैं ये। अनादि पेड़ हाँ हैं। अनादि पेड़ हैं ये। वो अनादि वर्षों के हाँ समय के ही है, जी जी। मतलब आज के समय के नहीं। हाँ आप देख सकते हैं मौके पे। जी जी जी, हाँ वो पेड़ मैंने देखे भी हैं, कई बार मैंने हाँ। दिखाया भी है, वो ऐसे हैं। गिर तो जाएंगे टूट जाएंगे, जी जहाँ की तहाँ ऐसे मतलब ऐसे हरे ही हरे रहेंगे। बने रहते हैं। हरे रहेंगे, हरे रहेंगे। मतलब अगर गिर भी गए टूट भी गए लेकिन हाँ हरियाली नहीं हरियाली नहीं जाएगी उसकी। चाहे जैसे। तो जैसे मान लीजिए भीषण जब गर्मी रहती है तब भी वो हरे बने हाँ हरे बने रहते हैं। रहते, वो हमेशा हरे थोड़ा बने। पत्ती कम हो जाती हैं, अलगा झड़ जाती हैं। जी जब बारिश हो जाती है तो आप देख ही रहे मौके पर, तो हरियाली वरियाली बढ़िया छा रही है। जी, हाँ लेकिन वो बने रहते हैं हरे। हाँ हरे तो बने। ऐसी क्या शक्ति है, ऐसा क्या भाव है कि उनमें? वो संत लोग हैं। अच्छा, ये जो पेड़ पौधे हाँ वो ये संत हैं। संत हैं ये। अच्छा, हाँ और वो ठाकुर जी की साधना भक्ति में लगे हैं, जी तो वो इसीलिए हरे भरे बने रहते हैं। अच्छा, हाँ महाराज जी घने वन में जंगल में हैं, तो ऋषि जैसे मैंने बताया कि आप एकदम विश्वामित्र की तरह लग रहे हैं, तो हमारे भक्तों को, हमारे श्रद्धालुओं को बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए। तमाम बार उनके कमेंट्स आते हैं कि हमें क्या करें, हमारे जीवन में भटकाव है, तो उन्हें करना क्या चाहिए? भाई भगवान का भजन करो, अपनी पुस्तक पढ़ो, रामायण गीता पढ़ो, जी, ये पढ़ना चाहिए, इसमें शांति मिलती है। अच्छा, हाँ तो हम लोग अपने धर्म पुराण से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दूर हो रहे हैं। हाँ जी दूर हो रहे हैं। जी, हाँ। उन्हें पढ़ना चाहिए। हाँ उनको पढ़ना चाहिए। तो उनको पढ़ने से जो है हाँ मतलब मन को शांति मिलती है। जी भाई देखो, परोपकार करो, जी किसी को कष्ट मत दो, जी संत सेवा करो, गौ सेवा करो, जी, जो किसी को दुख मत दो, मतलब अच्छा, दुख हाँ, मत दो। हाँ जी अपने से जी, किसी की आत्मा नहीं दुख जाए। अच्छा, हाँ कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे किसी किसी की आत्मा दुख जाए। जी, हाँ केवल सेवा भाव और सेवा भाव रखो जी और अपना ठाकुर जी पाठ करते रहो, भजन करते रहो, जी, सब सुख शांति मिलेगी। सब सुख शांति मिलेगी। जी, तो भक्तों जनों और हमारे श्रद्धालु जन, हमारे सभी साथी, महाराज जी का ये कहना है कि जीवन में अगर भटकाव है या कहीं आपको कष्ट है तो आप दूसरों को दुख मत दो, संत सेवा करते रहो, आपका जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। आपके जीवन में जितनी बाधाएं आएंगी वो दूर हो जाएंगी। गौ सेवा करो, अच्छा। कहीं भी करो, कहीं पर भी करें, कहीं लेकिन पर। आज तो गौए बहुत कष्ट में है महाराज। अरे गौ न प्रजात करी, जी, कुछ पूछो मत बस। अच्छा, जो कुछ मिलता है वो भी नहीं पल्ले पड़ता है बेचारियों के, वो भी नहीं मिलता, वो भी नहीं, पूरा नहीं मिलता है। जी जी जी, तो लोग नहीं कर रहे ना। हाँ वो नहीं कर रहे। हाँ घर घर रखते थे और घर घर पूजन करते थे, वो हमने बंद कर दिया। हाँ वो तो सब बंद हो गया। तो वो अगर हम करेंगे तो फिर कष्ट नहीं होगा। हाँ क्यों होगा, हम गौ माता दूसरों के भरोसे रहते हैं। हम्म। हम अपनी गाय को सड़कों पर छोड़ देते हैं। हाँ कागज पिन्नी खाती हैं, डंडा पड़ते हैं, किसी में लाठी मार दी, किसी के पैर तोड़ दिया, आप जी। देख ही रहे हैं सब। जी जी जी, तो दोस्तों महाराज जी को देखो एकदम भावपूर्ण तरीके से, जैसे हमारे ऋषि मुनि, जैसे हमारे संत विश्वामित्र, संदीपनी और गुरु वशिष्ठ, ऐसे महान त्यागी और संत हुआ करते थे, उसी तरह से महाराज जी हैं। महाराज जी का पूरा भावपूर्ण दर्शन करिए एक बार पुनः। ऐसे जंगल में त्यागी संत, तपस्वी संत बहुत कम आपको दिखाई देंगे। आज की आधुनिक युग में, आज की आधुनिक दुनिया में इतना त्याग और इतना समर्पण आप सबको कहीं नहीं दिखाई देगा। दोस्तों महाराज जी की झलक, महाराज जी का भाव, जैसे मैंने बताया कि हमारे पुराने द्वापर सतयुग त्रेता के गुरुजनों जैसा है, वो उसी तरह का है। और ऐसे ही हमारे संत, ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि, हमारे चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान राम हो, लक्ष्मण हो, उनको ऐसे ही आश्रमों में शिक्षा दिया करते थे, ऐसे ही उन्हें संदेश देते थे कि धर्म की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो। और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
ने आताताई रावण का वध किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और गीता का उपदेश दिया। वो सब काम इसलिए कर पाए क्योंकि उनके ऊपर संतों का आशीर्वाद था। आज हम आधुनिक युग में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहे हैं, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की ओर भाग रहे हैं, लेकिन संतों का आशीर्वाद नहीं ले रहे हैं। अपने बच्चों को संतों का आशीर्वाद दिलाइए। जहाँ पर भी आपको संत, ऐसे महान संत दिख जाएं, उन संतों के आशीर्वाद के लिए आप दौड़ पड़िए। निश्चल मन से, निश्चल भाव से अगर आप संत का आशीर्वाद लेंगे तो ज़रूर आपको आशीर्वाद मिलेगा। हम सबको मिलकर सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का धर्म ध्वजा फहराना है, ऐसा हम सबको संकल्प लेना है। तो ये सब तभी संभव होगा जब हम संत सेवा में लगेंगे। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही महान संतों के दर्शन मैं लगातार आप सबको कराता रहूँगा जी। तो यहाँ पर महाराज जी का प्रसाद भी आपको मिलेगा और बड़े भाव की तरह से, बड़े आदर के, बड़े सत्कार के साथ देंगे। और यही प्रसाद हम सब के लिए आशीर्वाद होता है, यही प्रसाद हम सब के लिए संबल होता है। इतने सात्विक ढंग से, इतने भाव से प्रसाद देना हम सब के लिए आशीर्वाद के स्वरूप है।